एक मित्र ने पूछा है, गुरुदेव जो अनुभव यहाँ निर्वाण समाधि में हमें होते हैं, क्या यही संबोधि है या इससे आगे की कोई घटना है? जो परम गुरु ओशो को 21 मार्च 1953 को हुआ, क्या यही घटना है या कुछ अलग बात है? बताने की कृपा करें। यहाँ 14 समाधि तल के कार्यक्रम हैं और 14 सुमिरन कार्यक्रम हैं, 15 से 28 तल के। अनुभव ध्यान समाधि से शुरू हो जाता है। ध्यान समाधि में नाद का अनुभव, सुरति समाधि में नाद के अनुभव को तुम गहराते हो, नाद के माध्यम से समाधि और सुमिरन में जाते हो। निरति समाधि में आलोक का अनुभव होता है। ऐसे ही अनुभव होते जाते हैं। अमृत समाधि, ऊर्जा समाधि, अजपा समाधि अनुभव होते हैं। 9वें तल में जब आते हो ज्ञान समाधि में, वहाँ अनुभव कराया जाता है कि मैं आत्मा हूँ। आत्मज्ञान का कार्यक्रम है। एको विशुद्ध बोध हूँ, मैं विशुद्ध बोध हूँ, चैतन्य हूँ। इति निश्चय वहनेना, लेकिन इसको निश्चय करना है, तब आत्मज्ञान होता है। तुम अनुभव कर लेते हो, हम ले जाते हैं, तुमको प्रयोग कराते हैं, कहते हैं कि आत्मा हो, ठीक है। ओशो ने देखा कि इतनी मेहनत उन्होंने की, लेकिन लोगों को एनलाइटनमेंट नहीं हुआ। और ओशो कहते हैं, अनलेस मेडिटेशन बिकम्स एनलाइटनमेंट, यू हैव सिंपली वेस्टेड योर टाइम। अगर ध्यान तुम्हारा आत्मज्ञान में रूपांतरित नहीं होता तो तुमने समय बर्बाद किया। तो अंतिम 4 महीने में वे एक ड्रमर रखते थे, निवेदितो। लोग कहते थे कि 7 कदम चलो। 7 बार ड्रम निवेदितों को इशारा करते थे, बजाता था। और अंतिम कदम पर कहते थे कि अब अनुभव करो कि तुम आत्मा हो, तुम एनलाइटेंड हो। और सब बोलो, आई एम एनलाइटेंड। लोग कहते भी थे। फिर वो पूछते थे कि कितने लोग एनलाइटेंड हो? सब लोग हाथ उठा देते थे, हो गया। फिर बुद्धावल के बाहर जाते थे, सब अनएनलाइटेंड हो जाते थे, एनडार्केंड हो जाते थे। अगले दिन फिर आते थे, अब जाने का समय हो गया था, ओशो भी हरीद में थे। लेकिन फिर पूछते थे कि हाँ कितने लोग एनलाइटेंड हो गए? सबका सिर झुक जाता था। ओशो ने कहा, मैं इतने महीने बीत गए, रोज़ कराता हूँ, रोज़ तुम एनलाइटेंड हो जाते हो, रोज़ फिर कुत्ते के दुम की तरह फिर वहीं पर पहुँच जाते हो। लोग कहते यही तो हैरानी की बात है। यहाँ पर आपके सामने लगता है कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन बाहर जाते ही लगता है काय को आत्मा, मैं तो देह का देह, मैं तो मन का मन। अनुभव से एनलाइटनमेंट नहीं होता, तादात्म्य से होता है, आइडेंटिटी से होता है। तुमने अनुभव कर लिया मेरे भीतर आत्मा है, मैं आत्मा हूँ। मगर ये तो क्षणिक बात है, क्षणिक बात है। एक दिन तुमको लगना चाहिए कि मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ। देह हूँ मैं नहीं, देह मेरी नहीं। हे जनक जिसने जाना है योगी वही। देह से तोड़ो तादात्म्य और देख लो, ये तादात्म्य तोड़ना है देह से। तुम अभी से सुखी शांत हो, मुक्त हो। बोध हूँ मंत्र की आग से जला, अज्ञान का वन सुखी हो सके। ये तादात्म्य में जिस दिन चेंज तुम्हारा कर जाएगा, उस दिन तुम आत्मज्ञानी हुए, उस दिन तुम संबुद्ध हुए। केवल अनुभव से कोई संबोध नहीं हो सकता। यहाँ तो हम तुमको अनुभव ही करा सकते हैं, लेकिन करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान। एक दिन करते करते तुम्हें लगता है कि अरे मैं देह नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं प्राण नहीं हूँ, मैं इंद्रियाँ नहीं हूँ, मैं हृदय नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। ये ज्ञान समाधि पता, ज्ञान समाधि में अनुभव करा दिया जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जो ज्ञान समाधि में आते हैं सब संबुद्ध हो गए। ऐसे ही जब अद्वैत समाधि में आते हो तो मैं परमात्मा का एक्सटेंशन हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ। वो चादर है, मैं सूत हूँ। वो वृक्ष है, मैं पत्ती हूँ। वो पृथ्वी है, मैं खेत हूँ। अनुभव तो कराया जाता है, लेकिन क्या तुम्हारा ये
तादात में चेंज हुआ कि नहीं, अद्वैत के तल पर तुम जीना शुरू करते हो कि नहीं, इससे अद्वैत ज्ञान दूसरी संबोधि। ऐसी कैवल्य ज्ञान, अनुभव तो कैवल्य समाधि में हो जाएगा, लेकिन कैवल्य ज्ञान से तुम्हारा तादात में चेंज किया कि नहीं, हो मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मेरे सिवा कहीं कुछ नहीं है, अहम ब्रह्मास्मि। क्या तुम्हारा तादात में चेंज हुआ कि मैं देह नहीं, मैं तो ब्रह्म हूँ, तब कैवल्य ज्ञान, ये तीसरी संबोधि। ऐसे ही निर्वाण ज्ञान, निर्वाण समाधि अलग बात है, निर्वाण ज्ञान अलग बात है कि मैं तो हूँ ही नहीं, एक ही परम सत्ता आनंदमय पूरा अस्तित्व है, कोई खंड नहीं, मैं या तू नहीं, यह या वह नहीं। ये अनुभव तो तुमको निर्वाण समाधि में हम करा देते हैं, लेकिन क्या तादात में तुम्हारा ऐसा बना, अभी भी तुम अस्तित्व से अपने को अलग मान रहे हो, तो फिर कैसा निर्वाण ज्ञान। और ये तो समाधि की बात है। अब जब सुमिरन कार्यक्रम में आओगे, परम पद में जब आओगे, वहाँ अनुभव कराया जाएगा। तो तुम्हें क्या अनुभव कराया जाएगा? वहाँ अनुभव कराया जाएगा कि ये सब ईश्वर है, सब ईश्वर है। यत् किंचित जगात्यान जगत, यहाँ तक कि जो आकार है वह भी ईश्वर है। ईशावास्य इदम सर्वम, जो भी है वो सब ईश्वर है। ईशावास्य इदम सर्वम यत् किंचित जगत्यान जगत, ये जो ग्रह नक्षत्र, ये जो पत्थर, ये जो धूल, यह भी ईश्वर है। और ये तो हम तुमको परम पद में बता देंगे, परम पद में इसका अनुभव भी करा देंगे। लेकिन क्या तादाद में तुम्हारा बदला कि नहीं बदला, कि ये सारा का सारा परमात्मा है? क्या तुम्हें पत्नी में परमेश्वर दिखाई दिया कि नहीं? ये प्रमाण है। जिस दिन पत्नी में परमात्मा दिखाई दिया, तुम परम पद को उपलब्ध हो गए। लेकिन ये बड़ा मुश्किल काम है, आसान नहीं है। पूर्ण संत थे, पूर्ण परम ज्ञान को उपलब्ध थे, भारत आए और भारत में आकर के टेहरी गढ़ेवाल में कैंप किए हुए थे। खिड़की से देखा उनकी पत्नी आ रही है, और ये कहा, उनका सेक्रेटरी पूर्ण था, तो पूर्ण को कहा, पूर्ण मेरी पत्नी आ रही है, उसको अपॉइंटमेंट मत देना। पूर्ण ने कहा, आप बॉस हैं, मेरे गुरु भी हैं, आप जैसा कहेंगे वैसा मैं करूँगा। लेकिन एक बात, आपको सब में परमात्मा दिखाई देता है? बोला हाँ दिखाई देता है। बोला कि पत्नी में नहीं दिखाई देता? बोला नहीं दिखाई देता। बोला कि मैं अपॉइंटमेंट तो नहीं दूंगा, लेकिन आज के बाद मैं आपका शिष्य नहीं रह सकता। कहा कि अच्छा उसको बुला लो। पत्नी आई, उसने कहा मैं शिकायत करने नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें धन्यवाद देने आई हूँ और कुछ सूचना देने आई हूँ। मुझे बड़ी खुशी है कि तुम इतने बड़े संत हो गए हो, दुनिया में तुम्हारा नाम है, अमेरिका में तुम्हारा नाम है, हमने सब सुना है। मैं सिर्फ ये कहने के आई हूँ कि तुम जो 4 बच्चे छोड़ गए थे, मैंने उनके लालन पालन में कोई कोताही नहीं की। माना कि इसके लिए दूसरे घरों में जाकर चौका बर्तन मुझे करना पड़ा, लेकिन सबको मैंने पढ़ाया लिखाया, वे अच्छी जगह सब जीवन में अच्छी तरह से स्थापित हैं। तो तुम मलाल मत करना कि हम सबको छोड़कर तुम चले गए, कि पत्नी का क्या हुआ, बच्चों का क्या हुआ, हम सब ठीक हैं। और पत्नी चली गई। तो पत्नी में परमेश्वर जिस दिन तुमको दिखाई दे, स्वामी राम तीर्थ फेल कर गए, लेकिन तुम्हें पास जब करना पड़ेगा, उस दिन समझना कि परम पद घटित हुआ। यत् किंचित जगत्यान जगत। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि परम पद कार्यक्रम करने से तुम्हें परम पद हो जाए। एक दिन तादात्म वैसा बनेगा, उस दिन तुम परम पद को उपलब्ध हो जाओगे। यात्रा और भी है, उसके आगे अभय पद, उसके बाद तो क्षरय व्यति है, वो तो बार बार करना पड़ेगा, वो तो बार बार करना पड़ेगा। ज्ञान अनंत है, ज्ञान अनंत है। लेट्स एक्नॉलेज।